बिलालमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व बाद। सूरतुल आराफ के बाद सूरतुल अनफ़ाल है। पहली ही आयत मुबारका में ज़िक्र है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यसअलूनका अनिल अनफ़ाल। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अनफ़ाल के बारे में सवाल करते हैं। अनफ़ाल का मतलब है गनीमत का माल। गनीमतों के बारे में आपसे सवाल करते हैं। नफ़ल की जमा है। माल असल में कई किस्म का होता है। माल वरासत, इसी तरह से जंग और जिहाद से मुताल्लिक़ एक माल होता है माल फ़ई, कि दुश्मन पर हमला किया, जंग की नौबत ना आई, दुश्मन ने सरेंडर कर दिया, जो माल मिल गया वो माल फ़ई बन गया। इसी तरह एक है माल गनीमत। दुश्मन से जिहाद हुआ, शिकस्त खाई दुश्मन ने, अब उसके बाद जो उनसे माल मिला वो माल गनीमत। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के हाथ काफिरों का माल लगा और वो बना माल गनीमत। अब उसके बारे में सवाल था कि इसको कहाँ पर ख़र्च किया जाए, तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने उसका जवाब दिया, कुलिल अनफ़ालु लिल्लाहि वर रसूल। फरमा लीजिए कि ये जो माल गनीमत है इसकी तक़सीम का मुकम्मल इख्तियार अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास है। वो जहाँ चाहें इसको तक़सीम करें। फिर आगे चलकर तकरीबन आधी सूरत के बाद अल्लाह ने कहा, वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शै, जान लो कि तुम जो चीज़ भी गनीमत के तौर पर हासिल करो, फ़अन्न लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूल, तो उसका जो पाँचवां हिस्सा है ना, अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए और अल्लाह के रसूल के करीबी रिश्तेदारों के लिए, दीगर जो हक़दार हैं मुसाफिर गरीब वगैरह उनके लिए है। बाकी चार हिस्से जो हैं वो मुजाहिदीन में तक़सीम हो जाएंगे। तो यूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माल गनीमत के मुताल्लिक़ इस सूरत में फ़ैसला किया। उसका नाम है अल अनफ़ाल और उसका ज़िक्र है। इस मुनासिबत से इस सूरत का नाम है सूरतुल अनफ़ाल। ग़ज़वा बदर के बाद ये सूरह मुबारका नाज़िल हुई। ग़ज़वा बदर 2 हिजरी में हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि एक काफ़िला तिजारत का अबू सुफ़ियान की क़यादत में वो मक्का की तरफ जा रहे हैं और ये सारे का सारा माल, तिजारत और इसका प्रॉफिट, ये सब का सब मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमा लिया कि इस काफ़िले को हमने मक्का नहीं पहुँचने देना, और इसी इरादे से निकले। लेकिन अल्लाह की कुदरत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले रुकू में ज़िक्र किया है कि तुम्हारा इरादा ये था अन्न गैर ज़ाति शौकति तकूनु लकुम, बग़ैर लड़ाई किए तुम्हें माल मिल जाए। लेकिन अल्लाह का इरादा कुछ और ही था। अल्लाह ये चाहता था युहिक़्क़ुल हक़, हक़ को हक़ कर दिखाए और बातिल को बातिल कर दिखाए, पता चल जाए हक़ क्या है बातिल क्या है। और उसके लिए क्या था कि दोनों जमातें आपस के अंदर टकरा जाएँ, जिहाद हो, जंग हो और उसके नतीजे के अंदर मुसलमानों को फ़तह हो, और ताकि पता चल जाए हक़ वाले कौन है, बातिल वाले कौन है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, लंबा सफ़र तय किया, आगे पहुँचे तो आगे फिर चूँकि अबू सुफ़ियान ने बड़ी तेज़ी के साथ मक्का में पैगाम पहुँचा दिया था कि हमारा सारा माल ख़तरे में है। वहाँ से अबू जहल 1000 का लश्कर लेकर निकला। इधर जो मुसलमान निकले थे उनका इरादा लड़ने का नहीं था, बस सिर्फ ये था कि हम काफ़िले को रोकेंगे और इनसे माल ले लेंगे, इनको नहीं जाने देंगे ताकि ये माल हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। जबकि वो पूरी तैयारी के साथ निकल कर आए। बदर के मैदान में फिर एक ज़बरदस्त किस्म का मार्का हुआ। रमज़ानुल मुबारक था, सन 2 हिजरी है। पहली ही मरतबा के सहाबाए किराम ने फ़र्ज़ रोज़े रखे हैं। 17 रमज़ानुल मुबारक को ये हक़ को बातिल की शानदार जंग हुई और उसमें अल्लाह ने मुसलमानों को ऐसी फ़तह दी कि आज तक उसकी मिसाल तारीख़ इंसानी में नहीं है। और उस दिन को कहा यौमुल फ़ुरक़ान, ये है हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला दिन। और वो वादे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मक्का में दिया करते थे, जब वो अल्लाह के नबी पर जुल्म ढाते, आप फरमाया करते थे मुझे तुम्हारी गर्दनों से खून टपकता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी तरह से आपने ये फरमाया कि अल्लाह इस अबू जहल और इसके पूरे जितने भी गुंडे और गुमाश्ते इन सबको पकड़ लें। उन सब की पकड़ का वादा अल्लाह ताला ने
ग़ज़वा-ए बदर में पूरा किया। 70 बड़े बड़े काफिर मारे गए। अबू जहल जैसा इस उम्मत का फ़िरौन, वो भी इसी मार्के में मुर्दार हुआ। और उसको मारने वाले छोटे छोटे 2 बच्चे, मुअव्वज़ और मुआज़। अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े अमीर सहाबी हैं, इसी मैदान जंग में हैं, बदर में। कहते हैं जिस वक़्त मैदान मार्का गर्म हुआ तो मैं सोच रहा था कि मेरे दाएं बाएं यार कोई कड़ियल जवान हो ताकि लड़ने का मज़ा तो आए ना। जो लोग जिहाद से या जंग से वो वाकफ़ियत रखते हैं, वो समझते हैं इस चीज़ को कि एक दूसरे से किस कदर हौसला मिलता है। तो वाल कहते दाएँ नज़र दौड़ाई छोटा सा बच्चा, बाएँ नज़र पड़ी तो छोटा सा बच्चा। तो वो दोनों बच्चे बैक वक़्त बोलने लगे, अरिनी अबा जहल, या अम, ए चचा जान, अरिनी अबा जहल, हमें अबू जहल तो दिखाइए किधर है। कहते इत्तेफाक से अबू जहल घोड़े पर सवार सामने से गुजर रहा था। वो चूँकि अपनी फ़ौजों की क़यादत कर रहा था तो मैंने अपनी उंगली का इशारा कर दिया। अभी ज़ुबान से बोल नहीं पाया था कि मैं कहूँ कि वो है। मेरी उंगली के उठने की देर थी, ज़ुबान से भी अल्फाज नहीं निकले। वो दोनों बच्चे जनाब झपटे और जाकर उसको जनाब गिरा लिया, ज़मीन पे गिरा पड़ा है। अब दोनों की तलवारों को खून लगा हुआ है। मैदान मार्का के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर लग रही है। मुअव्वज़ कहता है जी मैंने मारा है, मुआज़ कहता है जी मैंने मारा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम दोनों नहीं मारा है, तुम दोनों की माँ अफ़रा को सलाम है कि जिसने ऐसे खूबसूरत शहज़ादों को जन्म दिया और उनकी तरबियत की है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं मैं जा रहा था, लड़ाई जारी थी। ये पतली सी टांगों वाले अब्दुल्ला बिन मसूद थे। दरख्त पे चढ़ गए, हवा चली तो टांगें भी जनाब कपकपाने लग गई, हिलने लग गई। सहाबा ने मजाक करना शुरू कर दिया, ये दुबली पतली टांगों वाला इतना माड़ू सा जनाब अब्दुल्ला बिन मसूद। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल्ला बिन मसूद की एक टांग उहद पहाड़ से भी ज़्यादा वज़नी है। अल्लाह के यहाँ इसका मकाम है क्योंकि इस वजूद में ईमान है। ये ईमान बंदे को इस कदर वज़नी और ताकतवर कर देता है कि तराजू में अगर तोला जाए तो उहद पहाड़ का वज़न उतना नहीं होता जितना अल्लाह के ईमान वाले बंदे के एक उज़्व का होता है। तो कहते मैं जा रहा था तो मैंने देखा अबू जहल गिरा पड़ा है, कुरा रहा है। मैं उसके सीने पे चढ़ गया। वाह मेरे अल्लाह! अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को किस तरह से तैयार किया और किस तरह से उनके दिलों के अंदर कुफ़र और अहले कुफ़र की नफ़रत थी कि जो बदबख्त हमारे नबी का गुस्ताख है, जिसने हमारे नबी को तंग किया है, हम उसके साथ बिल्कुल भी रियायत और नरमी नहीं करना चाहते। मैं सीने पे चढ़ गया। अब मैं उसकी गर्दन काटने लगा तो मुझे कहता है कौन है तू? मैंने कहा अब्दुल्ला बिन मसूद। अच्छा वो बकरियों के चराने वाले का बेटा और वो फला औरत का बेटा। गाली दी बदबख्त ने। तो कहता है तुम्हारे मोहम्मद को मेरी गर्दन काटने के लिए कोई चौधरी और सरदार नहीं मिला था? सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु उसकी गर्दन काटी और ला के सर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रख दिया। इससे अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम कुफ़र का मुँह किस तरह से काला करता है। बड़े बड़े मुतकब्बिर लोगों का मैदान जिहाद के अंदर गुरूर और तकब्बुर टूटता है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे दुबले पतले से सहाबी ने इस उम्मत के फ़िरौन अबू जहल की गर्दन को तन से जुदा किया। अच्छा बाद में उठा कर ना इन सब 70 के 70 मुर्दारों की नाशें उठा के फेंकी जा रही हैं। इसी के अंदर है ये बदबख्त बैतुल्लाह के ख़िलाफ़ को पकड़ के कहते थे ए अल्लाह इनका नहादा हुवल हक़्क़ मिन इंदिक, अगर ये जो मोहम्मद हमें पहुँचा रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तेरी तरफ से हक़ है तो क्या कहना चाहिए? या अल्लाह इसको कबूल करने की तौफीक दे दे। लेकिन आप देखिए हसद के मारे हुए गुरूर और तकब्बुर और आंखों पर पट्टियाँ कुफ्र की बंधी हुई कहते हैं अल्लाह अगर ये हक़ है ना तो फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा, हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश कर दे। हमने कोई नहीं कबूल करना। अव इतना भी अज़ाबिन अलीम, या फिर हमें दर्दनाक अज़ाब ही दे दे। अल्लाह ने आयात उतारी वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, मेरे पैगम्बर जब तक आप इनमें हैं ना अल्लाह इनको अज़ाब नहीं देगा। आपका वजूद इतना मुबारक है कि अल्लाह के अज़ाबों की राह में रुकावट बन जाता है। और आपके दुनिया से चले जाने के बाद जब तक लोग अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे अल्लाह उस कौम को अज़ाब नहीं देगा। अज़ाब कब आएगा? जब इस्तिग़फ़ार करने वाले ख़त्म हो जाएंगे। तो अब इन्होंने ये जो मांगा था ना अल्लाह से कि अल्लाह हमारे दरमियान फ़ैसला कर दे, कोई हमें दिखा दे, अल्लाह ताला ने भी कहा हाँ ये फ़ैसला हक़ हो गया।
अल्लाह के नबी सम के सहाबा उठा उठा के फेंक रहे हैं और आप पूछ रहे हैं हाँ भाई अल्लाह का वादा सच हुआ कि नहीं। उमर बिन ख़त्ताब आगे बढ़े, अल्लाह के नबी जी अब इनको कहाँ सुनाई दे रहा है। फरमाया ये तुमसे ज़्यादा सुन रहे हैं, अल्लाह इनको सुनवा रहा है, क्योंकि अल्लाह कहता है इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, अल्लाह ताला जिसे चाहे जब चाहे सुना दे। अल्लाह ताला इनको सुना रहा है, ये सुन रहे हैं मेरी बात को, और अल्लाह ताला ने अपना किया हुआ वादा पूरा कर दिखाया। 70 मुर्दार हो गए, 70 गिरफ्तार हो गए। अब उन 70 को गिरफ्तार करके जो मुर्दार हुए उनका तो यह हाल हुआ, जो गिरफ्तार हुए थे ना उनको ला के मदीना मुनव्वरा के अंदर जनाब बांध दिया गया और रखा गया, कैदी बन चुके हैं। अब मशवरा हो रहा है, हाँ भी क्या करना चाहिए। अबू बकर आपका क्या मशवरा है? सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे अल्लाह के नबी जी मेरा मशवरा ये है कि इनसे आप फ़िदिया ले लें, आप इनसे माल ले लें, हमारी मईशत मजबूत होगी और इनको छोड़ दें। हाँ उमर आपका क्या मशवरा है? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे अल्लाह के नबी जी मेरा मशवरा ये है कि आप इनमें से हर एक को हम में जो इनका रिश्तेदार है उसके हाथ में दे दें। मेरे रिश्तेदार मेरे हाथ में दे दें, उस्मान के अबू बकर के हाथ में, अली के हाथ में, बाकी सब सहाबा के भी, और हुक्म जारी फरमा दें हर कोई अपने अपने रिश्तेदार की गर्दन तन से जुदा कर दे, ताकि अल्लाह देख ले हमारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है। इन रिश्तेदारों की भी मोहब्बत नहीं, ना इन कबीलों की, ना इस कौम की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला के मशवरे को पसंद किया और तरजीह दी। अल्लाह ने आसमान से आयात उतारी, लंबे वाक़यात हैं, इख्तिसारी मलूज़ ख़ातिर होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तशरीफ़ फरमाए ज़ारो कतार रो रहे हैं, अबू बकर भी रो रहे हैं। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आए, देखा तो वो भी हैरान शशदर, दाढ़ी भीगी हुई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो पूछा अल्लाह के नबी खैरियत? फरमाया उमर तुमने जो मशवरा दिया था ना अल्लाह को वो मशवरा पसंद आया है। मैं अजाब देख रहा था, बिल्कुल करीब था, अगर अल्लाह का अजाब आ जाता तो उमर तेरे अलावा कोई भी ना बचता। अल्लाह ने आयात उतारी मा काना लिनबी अन यकून लहू अस्रा, नबी के लिए जायज़ नहीं है कि वो कैदी बनाता फिरे और उनकी कीमतें लेता फिरे, फिदिये लेता फिरे उनसे, हत्ता युस्खिन फिल अर्द, हत्ता कि उनका ज़मीन में कचूमर निकाल कर रख दे। लेकिन चलो मेरे पैगंबर आपने फ़ैसला कर लिया, मशवरा कर लिया, अल्लाह ने ये चीज़ भी आपके लिए हलाल की है। उनकी ज़िम्मेदारी लगी कि लो भाई फ़िदिया दो, जो नहीं दे सकता ये बच्चे हैं हमारे, इनको कोई फ़न सिखा दो, कोई ज़ुबान सिखा दो, कोई इसी तरह पढ़ना लिखना सिखा दो, जो जो अपने शागिर्द को सिखा देगा उसको रिहाई मिल जाएगी। तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने बाकी के 70 जो कैदी थे उनके साथ ये मामला किया। उन कैदियों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी थे, उन कैदियों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी थे, यानी इस घराने के अल्लाह के नबी के बड़े क्लोज़ ताल्लुक़ वाले लोग भी थे। लेकिन फ़ैसला सब के लिए यकसां हुआ। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने इस सूरह मुबारक में ग़ज़वा बदर पर जो तबसरा किया है, बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जैसे एक कमांडर जंग हो जाने के बाद अपने सारे फ़ौजियों को इकट्ठा करता है और फिर उनके सामने सारी बात करता है, फ़लाँ मौके पर तुमसे ये मिस्टेक हुई, हाँ फ़लाँ मौके पर तुमने बड़ा शानदार कारनामा सर अंजाम दिया, अच्छा इस टोली ने इस तरफ से अटैक किया था, बिल्कुल ज़बरदस्त कमाल कर दी, अच्छा भी तुम्हारी ये कोताही थी, चलो दरगुजर करते हैं, आइंदा के लिए इस कोताही की गुंजाइश नहीं। ये सारी की सारी बातें हमें इस सूरह मुबारक में मिलती हैं। फिर ये कि कुफ्र कैसे आया था, उनके आने के अंदाज़ क्या थे। अल्लाह ने कहा इस तरह आए कि शैतान ने उनके लिए उनके अमाल मुज़य्यन कर दिए, बतरन तकब्बुर करते हुए। जब ये निकले ना मक्का वाले, बड़े तकब्बुर के अंदर लोगों को दिखाते हुए ये तक बकने लगे कि आज मुसलमानों की खोपड़ियों के अंदर हम शराब नोशी करेंगे वहाँ पर। लेकिन अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने उनका गुरूर खाक में मिला दिया। शैतान आया और मुख्तलिफ़ कबाइल के लोगों की शक्लें उसने इख्तियार की, हमारी तरफ से पुरअमन रहो, कोई नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ। अल्लाह ने कहा फलम्मा तराअतिल फ़िअतान, जिस वक्त देखा दोनों जमातें आपस में एक दूसरे के आमने सामने आन खड़ी हुई, मार्का होने लगा है, नकस अला अक़िबैहि, अपनी एड़ियों के बल भाग उठा। वक़ाल इन्नी बरीउम मिनकुम, और मक्का वाले मुशरिक जिनको पहले कह रहा था मैं तुम्हारे साथ हूँ, बिस्मिल्लाह बढ़ जाओ, चढ़ जाओ, करो अटैक, इनका कचूमर निकाल दो, अब कह रहा है मैं तुमसे बरी हूँ। इन्नी अरा मा ला तरौन, जो मैं देख रहा हूँ ना वो तुम नहीं देख रहे। क्या देख रहा हूँ? आसमान से फरिश्तों की मदद देख रहा हूँ।
क्योंकि याद होगा आपको इब्तिदा में वो सूरह अराब में भी हमने पढ़ा है, ये फरिश्तों के साथ रहता था। हुक्म हुआ आदम बना दिए, इनको सजदा करो, फरिश्तों ने किया तो इसने नहीं किया। इसको पता था फरिश्ते क्या हैं, इसने देखा फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, पहले अल्लाह ने 3000 फरिश्ते उतारे, फिर 5000 उतारे। कहा इस तरह से अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ने मदद का नुज़ूल फरमाया। और सहाबाए किराम कहते हैं वाकई मदद के नज़ारे हमने अपनी आंखों से देखे। सफ़ेद घोड़े और उन पर सफ़ेद लिबासों में मलबूस। अभी हम अपनी छड़ी या अपनी तलवार उठाते थे मारने के लिए, लेकिन पहले ही काफिर की गर्दन तन से जुदा होकर गिरी पड़ी होती थी। अल्लाह के नबी से जब ये सारा मंजर मुलाहिज़ा किया, ये बातें सुनी, तो आपने फरमाया ये फ़ुलां आसमान के फ़रिश्तों की मदद थी, ये फ़ुलां आसमान के फ़रिश्ते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यूँ अपनी मदद का नुज़ूल फरमाया। और दूसरे रुकू में अल्लाह ताला ने फरमाया इद युग़श्शिकुमुन नुआस। बड़ी सुबहान अल्लाह ईमान अफरोज़ बातें इसके अंदर, क्योंकि जिहाद और क़िताल और जिहाद और क़िताल के जो मैदान हैं, महाज हैं, ये ईमान वालों के सीनों को ठंडा कर देते हैं। वहाँ से आने वाली खुशखबरियों से ईमान वालों के सीने ठंडे हो जाते हैं। आप देखें ना कितने ऐसे मौक़े अब भी, ये अफ़गानिस्तान के अंदर इस्लाम को फ़तह हुई ना, सलीब और सलीब के पुजारी शिकस्त खा गए, तो जिस वक़्त वो मुजाहिदीन काबुल में दाखिल हो रहे थे, हमें किस कदर खुशी हो रही थी। अल्लाह के दुश्मन जा रहे थे, यशफ़ी सुदूर क़ौमिन मुमिनीन। अगली सूरत में आएगा कि ईमान वालों के सीने ठंडे हो जाते हैं। अल्लाह ने कहा मंजर ये बना, रात को जिस वक़्त लंबा सफ़र तय करके आए थे, ये मदीना से बदर में आए तो ये तकरीबन 200-250 किलोमीटर का फ़ासला बनता है। जो लोग गए हैं, जिन्होंने देखा है, हमने वो मंजर मुलाहिज़ा किया है। इस वक्त मेरी निगाहों के सामने एक तरफ तख्ती लगी हुई है, 14 सहाबाए किराम जो शहीद हुए उनके उस तख्ती के ऊपर नाम लिखे हुए हैं। अगर इस तरफ से मदीना की तरफ से आएँ तो दाएँ जानिब एक वो एरिया है, उस पर बाउंड्री की हुई है, उसके अंदर वो काफिरों की वो मैयतें और मुर्दार हुए पड़े। नीचे नशेबी एरिया है, वहाँ पर वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो छप्पर मुबारक, वो हुजरा जो बनाया गया था, जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी रात दुआएं करते रहे। अल्लाह जो जमा पूंजी थी, बच्चे जवान बूढ़े सारे मिलाकर ले आया हूँ। अगर आज ये शिकस्त खा गए तो फिर रूए ज़मीन पर बाद में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। इतना रोए, इतना गिड़गिड़ाए कि आपकी कमली मुबारक कंधों से गिर गई। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े और कहा अल्लाह के नबी जी हौसला कीजिए, अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा। आपने दुआ की इंतहा कर दी। कहा अबू बकर आप साइड पे हो जाओ, इस वक्त मैंने अपने रब के साथ एक ताल्लुक़ जोड़ रखा है और मैं अपने रब से लेना चाहता हूँ। सुबह अल्लाह ने वो मनाजिर दिखा दिए, रात से ही अल्लाह की मदद की नुज़ूल की शक्लें पैदा होना शुरू हो गई। आए इतनी दूर से थके हारे वे, क्योंकि सवारियाँ तो थी कोई नहीं। अल्लाह के नबी भी जिस सवारी पे सवार होके आए ना, 3 लोगों ने उस सवारी पे सफ़र किया था, अबू लुबाबा, अली और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 2 सहाबी थे, अबू लुबाबा और अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा। अल्लाह के नबी की बारी आती ना लगाम पकड़ के चलने की, तो ये कहते नहीं नहीं अल्लाह के नबी नहीं, आप सवार हो जाएं, हम सवारी की लगाम पकड़ते हैं। तो अल्लाह के नबी ने इनको 2 बातें की। एक फरमाया तुम मुझे अपने से कम हिम्मत न समझो। क्या समझते हो? दूसरे लफ्ज़ मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तो अभी जवान हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूँगा। और दूसरी बात आपने फरमाई अली और अबू लुबाबा, ये कैसे हो सकता है कि तुम अजर में मुझसे आगे निकल जाओ? मैं तो सवारों के सफ़र करूं और तुम लगाम पकड़ के पैदल भी चलो और इसका अजर कमाओ, ये हो ही नहीं सकता। तो ये दोनों सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर अपनी ज़िम्मेदारी के मुताबिक लगाम पकड़ कर सवारी की चलते और यूँ बदर में पहुँचे। कितनी थकावट हो चुकी होगी। अल्लाह ने यह मंज़र बनाया कि अल्लाह ने सब पर नींद तारी कर दी, सारे सो गए, खराटे ले रहे हैं, सो रहे हैं जनाब। उधर दुश्मन सर पे आया, आम चढ़ा है, और इधर ये आराम कर रहे हैं। अगली मदद अल्लाह ने ये की, अल्लाह ने बारिश बरसा दी। जिस तरफ मुसलमान थे रेतरा इलाका था, जिस तरफ काफिर थे वो ज़रा मिट्टी वाला एरिया था। मंजर क्या बना, इधर कदम जमना शुरू हो गए मुसलमानों के, उधर कदम फिसलना शुरू हो गए। और साथ साथ क्या था, पानी की कमी अल्लाह ने दूर कर दी। यही जिक्र किया अल्लाह ने, पानी की कमी दूर हो गई। वज़ू के लिए पानी मुयस्सर नहीं था, अब बारिश हो गई, वज़ू के लिए भी पानी बन गया। ये रहमत का पानी है, पीने के लिए भी अल्लाह ने बंदोबस्त कर दिया। और अगली मदद अल्लाह ने ये नाजिल फरमाई, इद यूही रब्बुका इलल मलाइका, अल्लाह ने आसमान पर सारे फरिश्तों का इजलास बुलाया और उनको ऑर्डर जारी किया, जाओ तुम सारे के सारे, तुमने ये काम करना है कि ईमान वालों के कदमों को जमा देना है। ईमान वाले अपनी आंखों से देखें वाकई हमारे दाएं बाएं अल्लाह के फरिश्ते हैं, सुभान अल्लाह। हाँ मेरे अजीज़ों, जब घरों में फरिश्ते होते हैं ना तो अंदाज़ा हो ही जाता है
एक रूहानियत, एक तस्कीन से मिलती है, सुकून मिलता है। और अगर शैतान हो, जिन्नात हो, शयातीन, तो कैफियत और तरह की होती है, और होता ऐसा ही है। अब देखो ना, अगर मुर्ग बोले तो क्या हुक्म है, क्या पढ़ना है? अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिक, अल्लाह मैं तेरे फजल का तुझसे सवाल करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुर्ग जो है ना वो अल्लाह की रहमत, अल्लाह के फरिश्तों को देख रहा होता है। अगर गधा बोले तो क्या पढ़ना है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क्योंकि उसको शैतान नज़र आ रहा होता है। कैफियत मुख्तलिफ है ना। इसी तरह इंसानों की तबीयतें हैं, अच्छी तबीयत है तो फरिश्तों के साथ अटैचमेंट हो जाएगी। अगर बुरी तबीयत है, हर वक्त गानों में, गलास्तों में, गंदगियों में पड़ा हुआ है, तो फिर शैतानों ने करीब आना है ना, फिर उसके मुताबिक असरात होंगे। तो नतीजा ये निकला कि उन्होंने आके जमा दिया। अल्लाह ने कहा तुमने जाकर ये काम करना, अन्नी माअकुम, तुम्हारे साथ मैं भी हूँ। और मैंने क्या करना है? सउल्की फी कुलूबिल लदीना कफरुर रुब, मैं काफिरों के दिलों में तुम्हारा रोब डाल दूंगा। कैसी खूबसूरत बात है। फरिश्तों, तुमने ईमान वालों को जमाना है, काफिरों तक तुम नहीं पहुंच सकते, वो गंदे लोग हैं। मैं आसमान से ये काम करूंगा कि काफिरों के दिलों में मुसलमानों का रोब डाल दूंगा। अब अगली बात यह है, फदरिबू फौकल अनाक, तुमने जब वार करना है ना तो गर्दन से ऊपर वार करना है, जिसको भी हमने जिक्र किया। सहाबाए किराम आगे बढ़ते, पहले ही गर्दन गिर के पड़ी होती। तो ये अल्लाह का हुक्म था जिस पर अमल कर रहे थे। और अल्लाह ने कहा उनके जोड़ जोड़ पर मारना है। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह के दुश्मन है, अल्लाह के नबी के दुश्मन है। अल्लाह के गुस्ताख और अल्लाह के नबी के गुस्ताख, उनके लिए बचाव की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने फिर एक अहम मसला भी जिक्र किया। बाज़ औक़ात ऐसा होता है जब घुमसान की जंग होती है ना, तो बाज़ लोग वहाँ पर बुज़दिली दिखाते हैं, पीछे की तरफ भागते हैं। अल्लाह ने कहा इसकी गुंजाइश नहीं है। मैदान जंग से आपने पीछे नहीं भागना। हाँ, पैंतरा बदलना है, किसी दूसरी टीम के साथ या पार्टी के साथ जाके शामिल होकर दूसरी तरफ से दुश्मन पर अटैक करना है, इसकी इजाज़त है। लेकिन अगर आप पीछे पीठ फेर कर भाग जाओ और बुज़दिली दिखाओ, अल्लाह ने कहा अल्लाह के यहाँ ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है, अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। ऐसा बंदा अल्लाह के गज़ब का हकदार बनता है और उसके लिए अल्लाह के यहाँ बहुत सख्त सज़ा है। अब जब जंग हो गई, रिपोर्टिंग हो रही है, हाँ भाई तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, मैंने जी ये किया, मैंने जी ये किया। अल्लाह ताला ने आयात उतारी, मेरे पैगम्बर इनको बताओ, फलम तक़्तुलूहुम, तुमने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ किया अल्लाह ने किया, अल्लाह ने उनको कत्ल किया है। और मेरे पैगम्बर आपने भी जो वो मिट्टी की मुट्ठी और कंकरों वाली मुट्ठी उठा के फेंकी थी काफिरों की तरफ, जो उनके नथनों में और उनकी आंखों में चली गई, ये आपने नहीं फेंकी, अल्लाह ने फेंकी। यानी उनके नाक तक, उनकी आंखों तक पहुंचाकर उनको बेबस अल्लाह ने कर दिया था। कैसे कैसे अल्लाह ने मदद के नज़ारे दिखाए। एक अहम मौजू इसके अंदर साथ साथ चलता है इताअत रसूल का। ईमान वालों, दुश्मन से टाकरा हो, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी करो, यानी अपने कमांडर के पीछे पीछे चलना है, नाफरमानी की कोई गुंजाइश नहीं। ये अभी बदर की बात है, उहद की हम पीछे पढ़ाए हैं। वो एक छोटी सी मिस्टेक हुई ना सहाबाए किराम से, अल्लाह के नबी ने एक दर्रे पर उनको मुकर्रर किया था कि भाई जो मर्जी हो जाए, तुम ये देखो कि हमारी लाशों को परिंदे नोच रहे हैं, तुमने दर्रा नहीं छोड़ना। लेकिन उन सहाबाए किराम ने छोड़ दिया। अल्लाह ने कहा वासई तुमने नाफरमानी की, नतीजा क्या निकला? 70 सहाबाए किराम की शहादत। तो इस सूरत में समझाया जा रहा है मैदान जंग में कमांडर या जो चीफ होता है या जो अमीर होता है, और यहाँ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा कुछ है ना, उनकी नाफरमानी का तसव्वुर भी ना करना, बस उनके पीछे पीछे चलना, इताअत व फरमाबरदारी। एक बात इसके साथ साथ ये भी है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुसलमानों अब तुम अपनी पूरी तरह से तैयारी रखो, क्योंकि अब जंग छिड़ चुकी है एक मरतबा, अब आगे दुश्मन पूरी कुव्वत से हमला आवर होगा। और उसका बेहतरीन हल क्या है कि तुमने अपनी पूरी तरह से तैयारी रखनी है। साथ साथ जिहाद की तरगीब दी जा रही है, उसके फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान हो रहे हैं, और हिजरत करके आने वालों के फ़ज़ाइल और अंसारियों के फ़ज़ाइल व मनाक़िब कि अभी कुछ अर्सा पहले तो मुहाजिरीन हिजरत करके आए, अभी ये पूरी तरह से बेचारे सेट भी नहीं हुए, मईशत को मजबूत भी नहीं हुई, लेकिन सुबहान अल्लाह इन्होंने बड़ी शानदार तारीख़ रकम की है। अपनी मईशत का रोना नहीं रोया, बल्कि अंसार और मुहाजिरीन ने मिलकर दुश्मन का मुकाबला किया। और वो जो अंसार ने कहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब आए थे ना बैअत अक़बा ऊला और बैअत अक़बा सानिया की बार, तो सैयदना अब्बास अल्लाह के नबी के चचा ने कहा था कि यहाँ पर तो जैसे तैसे हम इनकी हिफाजत कर रहे हैं, अगर ये तुम्हारे पास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाते हैं मेरे भतीजे,
तो सारी दुनिया तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी, क्या करोगे? उन्होंने कहा था कि जनाब अपनी औरतों और अपने बच्चों और अपनी इज्जतों से बढ़ के इनकी हिफाजत करेंगे। अंसार ने इसकी मिसाल वाक़अतन पेश कर दी और अल्लाह ताला ने उनके जज्बात की कदर करते हुए शानदार फ़तह से मुसलमानों को हमकिनार किया। इब्तिदा में भी है वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह पर, उसके रसूल पर, कुरान की आयत पढ़ते हैं, कुरान की आयत उनके ईमान में इजाफ़ा कर देती हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, ये सच्चे मोमिन हैं। आखिर में फिर कहा वो लोग जिन्होंने हिजरत की और वो लोग जिन्होंने जगह दी और वो लोग जिन्होंने अल्लाह की राह में जिहाद किया, ये सारे के सारे सच्चे मोमिन हैं, अल्लाह की मदद इनके साथ है। ये है मेरे अज़ीज़ों सूरतुल अनफ़ाल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कमा हक़्क़ुहू कुरान का फ़हम अता फ़रमाए। इन मौज़ूआत से अंदाज़ा हो सकता है कि दुश्मन को आज भी इन सूरतों से तकलीफ़ क्यों होती है, क्योंकि ये सूरतें अपने पढ़ने वाले को खड़ा करती हैं, उसके अंदर एक जज्बा पैदा करती हैं, उसको एक पक्का सच्चा मुजाहिद मुसलमान बनाती हैं, और अल्लाह के दुश्मनों को ये गवारा नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह जिस तरह पहले अल्लाह के दुश्मनों के अज़ाइम खाक में मिले, आइंदा भी इंशाअल्लाह मिलते रहेंगे। अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों की मदद फ़रमाए, इस्लाम को अल्लाह ताला गलबा अता फ़रमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।